अब खबर उत्तर प्रदेश की, जिसे कार्यवाहक डीजीपी मिल गया है। आपको बता दें, डीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे प्रशांत कुमार को नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से जुड़ी, जहां 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर प्रशांत कुमार को नया डीजीपी घोषित किया गया है। आपको बता दें, वर्तमान डीजीपी विजय कुमार आज रिटायर हो रहे हैं और अब उनकी जगह डीजीपी का पद डीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे प्रशांत कुमार संभालेंगे। लगातार 4 लोगों के नाम इस रेस में शामिल आ रहे थे, जिसमें डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का नाम भी शामिल था। और अब यूपी को लगातार चौथा कार्यवाहक डीजीपी मिल गया है और नाम के तौर पर प्रशांत कुमार के नाम की घोषणा की गई है। आपको बता दें, डीजी लॉ एंड ऑर्डर रहते हुए प्रशांत कुमार ने काफी ऐसे काम किए, कई बार चर्चा में भी बने रहे। 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं डीजीपी जो बन चुके हैं अब प्रशांत कुमार। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 21 महीनों से लगातार कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर ही इस पद को संभाला जा रहा है और आज इस नाम का ऐलान हुआ है। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, जिस तरह से 4 नाम लगातार सामने आ रहे थे और आपको ये भी बता दें कि पिछले 21 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश में जो डीजीपी का भार है वो कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर संभाला जा रहा है। अब तक ये भी देखा गया कि पिछले 2 बार वरिष्ठता के आधार पर चुने गए थे डीजीपी, और इस बार लॉ एंड ऑर्डर डीजी रहे प्रशांत कुमार का नाम सामने आया है। तो क्या मानकर चला जाए कि आखिर प्रशांत कुमार का ऐसा क्या काम रहा जिसकी वजह से उन्हें डायरेक्ट डीजीपी की पोस्ट मिल गई? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए कार्यवाहक डीजीपी को लेकर के, जिस तरह से प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है, क्योंकि बीजेपी शासनकाल से, जिस तरीके से बीजेपी का शासनकाल आया था उस दौरान से जो जी। लॉ एंड ऑर्डर, पहले बात की जाए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रह करके जो इनके कार्यकाल रहे, उसके बाद जब डीजी बने तो डीजी पर स्पेशल डीजी का का प्रमोशन हुआ था। उसके बाद से लगातार अगर इनकी बात की जाए 1990 बैच के जो ये आईपीएस अधिकारी हैं, इनके कार्यकाल में लगभग 300 से ज्यादा इनकाउंटर देखे गए। जी। इनकाउंटर के साथ साथ कई ऐसे आपराधिक गैंग थे जिनका इन्होंने निस्तो नाबूद भी किया था। फिर चाहे एटीएस के रूप में बात की जाए, एटीएस का काम हो, या फिर जो बदमाशों के गैंग की बात की जाए, इन सभी गैंगों पर जिस तरीके से इनके द्वारा काम किया गया अपराधियों के खिलाफ एक जो मोर्चा खोला गया, फिर चाहे भूमाफिया हो या फिर गैंगस्टर के आरोपी हो, या इन सभी के खिलाफ लगातार जो कार्रवाइयां हो रही थी, उन कार्रवाइयों को लेकर के जो कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बात की जाए, उस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए जिस तरह से इन्होंने अपना कार्यकाल में समय बिताया, उसके बाद एक जो भरोसा सरकार के प्रति दिखाया है, उस जी। भरोसे के प्रति जो है एक बार इनको जो है एक मौका दिया गया है। मौका देते हुए इस बार इनको जिस तरीके से डीजी डीजी के रूप में, कार्यवाहक के रूप में इनको नियुक्त किया गया, उसके बाद अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से अभी जो चौथा जिस तरीके से कार्यवाहक डीजीपी मिला है, क्योंकि अभी तक स्थायी डीजीपी का जो नाम है उसमें किसी का नाम सामने नहीं आ जी। पाया जी। है। लेकिन किरण जी, आपको एक बात यह भी बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से स्थायी डीजीपी की बात की जाए, तो स्थायी डीजीपी पर भी कहीं ना कहीं प्रशांत कुमार पर ही मोहर लग सकती है, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से स्थायी डीजीपी को लेकर के जो रिपोर्ट जी। प्रस्ताव जी। भेजा गया था, उस प्रस्ताव में साफ तौर से मुकुल गोयल को हटाने के पीछे की वजह पूछी गई थी, क्योंकि उनके बाद से अभी तक कोई भी स्थायी डीजीपी नहीं बन पाया है। उसके बाद से सभी कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए थे। पीवी रमा शास्त्री की अगर बात की जाए, उनका भी नाम सामने आ रहा था। आनंद कुमार की बात की जाए तो आनंद कुमार का भी सामने नाम आ रहा था। जी। लेकिन आनंद कुमार की अगर जो बात की जाए, तो अभी भी आनंद कुमार पे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनको जो डीजी डीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं पद दिया जा सकता है, क्योंकि अगर स्थायी डीजीपी की बात की जाए, जो एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2 माह के अंदर स्थायी डीजीपी का जो प्रस्ताव जी। भेजा जी। जाएगा केंद्र को, तो उसमें जो है जो प्रशांत कुमार है उनका भी नाम कहीं ना कहीं शामिल है, क्योंकि अगर 2 माह से पहले अगर इनका नाम भेजा जाता है, तो जाहिर सी बात है एक बार फिर से मुकुल गोयल को हटाने के पीछे की वजह पूछी जाएगी, तो उसमें किसी तरह का जो साफ जवाब अभी तक नहीं मिल पाया केंद्र को। तो इसके कारण जो है अभी तक जो है कोई भी स्थायी डीजीपी की जो नियुक्ति की बात की जाए, वो नियुक्ति नहीं हो पाई है। फिलहाल कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि 2 माह बाद कहीं ना कहीं मार्च के माह में स्थायी डीजीपी भी यूपी को मिल जाएगा। कलीम, क्या ये मानकर चला जाए कि जिस तरह से डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अपने कार्यकाल के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बिल्कुल पूरी तरह से सख्ती से पालन करवाया लोगों से, जिस तरह से एनकाउंटर्स हुए, जिस तरह से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, क्या यही मुख्य वजह है उन्हें चुनाव से पहले कार्यवाहक डीजीपी बनाने का ऐलान होने की?
तरीके से अगर बात की जाए डीजीपी यूपी पुलिस मुखिया को जिस तरह से मिलना है, क्योंकि उसका कार्यकाल एक लंबा कार्यकाल होना चाहिए। जी। क्योंकि अभी जो भी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की बात की जाए तो उनका कार्यकाल किसी का 1 माह है, किसी का 2 माह है। और अगर प्रशांत कुमार की बात की जाए तो अभी ये 2025 में इनका रिटायरमेंट है, यानी कि पूरा का पूरा 1 साल अभी इनके पास है। तो उसको भी देखते हुए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आ रहा है और इन सभी चुनावों की एक बड़ी जो जिम्मेदारी जी, जी। देखनी होगी, वो जिम्मेदारियां लगातार बाखूबी प्रशांत कुमार के द्वारा निभाई गई है। और इनके पास जिस तरह से 1 साल का पूरा कार्यकाल है, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक भरोसा जताया गया, वो उस भरोसे के तहत इनको जो है डीजी नियुक्त किया गया है। फिलहाल अगर बात की जाए जिस तरीके से सरकार ने भरोसा दिखाया है, क्योंकि भरोसे के विषय पे अगर बात की जाए धर्म परिवर्तन से जुड़े हुए मामले हों या फिर कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मामले हों या फिर महिला अपराध से जुड़े हुए मामले हों, इन सभी मामलों पर प्रशांत कुमार खरे उतरे हैं। कानून व्यवस्था यूपी की जिस तरीके से दुरुस्त करने की बात की जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं खरे उतरते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जो बदमाशों के द्वारा लगातार जो आतंक फैलाया जा रहा था, उस आतंक को खत्म करने के विषय पर अगर बात की जाए तो लगभग 300 से ज्यादा एनकाउंटर भी प्रशांत कुमार के देखे गए हैं। तो जाहिर सी बात है, इनको लेकर के जिस तरीके से बदमाशों में, अपराधियों में एक खौफ है, उस खौफ जी। को देखते हुए भी कहीं ना कहीं इनको जो है नियुक्त किया गया। और ये जो नियुक्ति की गई है, ये अभी देखना ये होगा किरण जी कि क्या मार्च के बाद इनको स्थायी डीजीपी नियुक्त किया जाएगा या फिर कार्यवाहक डीजीपी के रूप में ही इनका जो कार्यकाल है वो देखा जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद कलीम।